तो वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले अपने पैर को अर्ध तितली आसन करना चाहिए। अर्ध तितली में इसको अगर पकड़ के इसको 5 मिनट डोब तक सांस के साथ दबाना। लगभग 50 बार इस पैर से करने के बाद पैर बदल के दूसरे पैर से करें। बास्केटबॉल की तरह दबाते रहें। जब ये 50 बार ये हो जाए तो तितली का आसन या बटरफ्लाई करने चाहिए। तितली का आसन करने से पैर के जोड़ खुलते हैं और ये पूरी तरह से आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सब में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद पैर को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन को बैठने के लिए पैर को जोड़ के अपने नितंब के नीचे रखें, फिर दूसरा पैर उल्ट करके इस स्थिति में बैठें। सांस मध्यम चलती रहे। नाड़ी शोधन का भी इसमें होता रहता है साथ में। तो नाड़ी शोधन विशेष रूप से दाहिने से लेके बाएं या बाएं से लेके दाहिने नासिका से सांस लेते रहे। जब मध्यम हो जाए तो ये वज्रासन की स्थिति में आगे शशांकासन करना चाहिए। इसमें बैठने से वज्र नाड़ी, पैर में वज्र नाड़ी होती है, वो दबती है, जिससे हमारा भोजन का पाचन ठीक होता है। सांस लेके आराम से छोड़ो। वज्र सूर्य के साथ और ऊर्जा और महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। वज्र के भीतर स्थित चैत्र नाड़ी है और चित्रा के भीतर ब्रह्मा नाड़ी है, जो सूक्ष्म नाड़ी है और माना जाता है कि इसमें जीवन चक्र, ऊर्जा के मुख्य चक्र या कताई चक्र शामिल है। वज्र नाड़ी को प्रत्येक चक्र की शक्तियों को कुंडलियों के रूप में सक्रिय करने के लिए कहा जाता है। यह प्राण ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से जागती है और उठती है। इसलिए वज्रासन में बैठकर इस नाड़ियाँ को स्वतः ही जागृत हो जाती है। इसके अभ्यास से एकाग्रता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमारे अंतर ग्रंथीय पाचन शक्तियाँ भी बढ़ती है, जिससे भोजन सुपाच्य रूप से पचते हैं और कुंडलियों का भी जागरण हो जाता है। एक पन दो काज हो जाते हैं। और ये पेट से स्रावित एटानल का स्राव रोकने में भी सहायक होता है, जिससे कि हमारे अम्लीयता या गैस अनपच नहीं हो पाती। इसमें भी विशेष लाभ है। 10 काउंट तक सांस ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेने में और छोड़ने में नियत समय रखें। 1 छोड़ने के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भोजन के तुरंत बाद 5 मिनट तक अगर बैठें कभी भी संकट की स्थिति में होगी, गैस भी बनेगी और किसी भी तरह का भोजन है तो खुद में पाचन की शक्ति बढ़ती है। आगे देखेंगे शशांक आसन। शशांक आसन, शशांक मतलब होता है खरगोश। खरगोश की तरह बैठने का अभ्यास। इसमें क्या है, सांसों के साथ बैठना। सांस लेते हुए सांस लेकर फिर दोनों कानों से लगाना। फिर सांस छोड़ते ही आगे
शीर्षासन में जो फायदे होते हैं वो इसमें नहीं होते। आगे करेंगे वज्रासन और शशांक आसन, लेकिन प्रकार की इसमें क्या है, अपनी स्थिति को अगर हमने ये स्थिति में सही कर ली तो अपनी टीम में आनी चाहिए। तो सारी क्षमता में थोड़ी बढ़ाने के लिए पैर के घुटने को खोलना खोल लिया। ये स्थिति जो हमने पहले शशांक आसन की वही करना, लेकिन सिर्फ इसमें पैर के घुटने वहाँ तक होते थे, वहाँ तक एक में सांस लेना, 2 में छोड़ना, 2 में छोड़ना, 3 सांस लेते हुए उठना, 4 में रोकना। स्थिति 3 में हम जब 2 में आते हैं तो उसमें हम सांस धीरे धीरे ले भी सकते हैं। अगर हमारी क्षमता नहीं है तो हम सांस धीरे धीरे ले सकते हैं। एक बार देखिए, 1 में सांस लिया ऊपर, 2 में छोड़ा। अगर हम सांस यहाँ नहीं रोक पा रहे तो धीरे धीरे सांस मध्यम में रोकते हैं। 3 में वापस, 3 पहले हाथ, फिर 4। इसमें आंखों का भी एक्सरसाइज हम चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम आँख उठे तो हाथ के हथेलियों को देखते रहें पीछे, अपना दृष्टि बाया आँख ये बाएं की ओर, दायां की दाएं की ओर, और छोड़ते हुए भी धीरे धीरे दबते रहें। फिर आँख खुली हो, सांस मन को खोलते रहें। आगे सांस लेते हुए हाथ की हथेली की ओर देखते हुए हमारा पूर्ण स्थिति में आने तक हमारे हाथ पे ही स्थिति, हाथों पे ही ध्यान रहे तो आँखों का भी एक्सरसाइज हो जाता है। मानसिक क्षमता तो बढ़ती है। ये 5 मिनट तक करनी चाहिए। 10 बार भी कर सकता है। नियत रखें, जितना हम आगे की ओर करते हैं योगासन, जितने भी आसन है इसमें जितने हम आगे की ओर करते हैं उतना हम पीछे की ओर भी करना चाहिए। तो इसी कारण इसमें 1-2 और भी ऐड होते हैं। प्रकार 4 में शशांक आसन के साथ भुजंग आसन, पैर को वज्रासन की स्थिति में ले आए। आप इसे खोल के भी कर सकते हैं। प्रकार 1 में पीछे आ जाए ताकि आपकी स्थिति सही देख पाए। इसमें इसका नाम है शशांक प्लस भुजंग आसन, दोनों साथ साथ करेंगे। भुजंग यानी सांप की तरह। प्रकार 1 को ऐड करते हुए वज्रासन के बाद शशांक आसन, शशांक आसन के पास भुजंग आसन आएंगे। प्रकार 3 में तीनों ऐड हो जाएंगे। 1 सांस लेते ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, 3 रेंगते हुए भुजंग आसन, 4 में सांस छोड़ते हुए वापस, 5, 6 दौड़ करके दिखाता हूँ। अपने योगा मैट से पीछे आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, 6 सांस छोड़ते हुए। आगे इसी में है वज्रासन, जिसे काउ कैट भी बोलते हैं या घोड़ा ऊँट ऐसे भी बोलते हैं, देखेंगे। तो प्रकार 5 में वज्रासन या काउ कैट एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसमें क्या करना, 1 में सांस लेना, 2 में उठाना, 3 में
कैट की तरह खड़े हो। इसमें एक में सांस लेते ऊपर, 2 में छोड़ते हुए ठोडी को यहाँ लगाना, सीने से लगाना। सांस के साथ करना। जब ऊपर की ओर गर्दन उठाए तो सांस लेना, उसके बाद छोड़ते हुए वापस स्थिति में पैर को रिलैक्स करने के लिए वापस फोड़ लें। फिर वही अर्धत्रिकासन 20 बार इस पैर से और 20 बार इस पैर से। दाहिने से शुरू करने के बाद थोड़ा पिछलिका बटरफ्लाई, उसके बाद ये। तो ऐसे 5 आसन जो है वज्रासन के बाद ये कभी भी किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। 10 मिनट लगते हैं इसमें, और इसे करने से विशेष शारीरिक रूप से भोजन पाचन और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। फिर जैसे हमने बताया कि इसमें शीर्षासन और सर्वांगासन के भी फल निहित हैं, क्योंकि हम जब आगे झुकते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द हेड होता है, तो इससे भी हमारी जो ग्रंथियां हैं वो खुलती है, और हमारा पिट्यूटरी ग्रंथियां खुलने के बाद हमें पता है कि इसमें बाल भी काले जहाँ नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ बाल झड़ेंगे नहीं, बाल घने निकलते हैं और काले निकलते हैं। तो इसमें एक एक्सरसाइज से भी बहुत सारे आसनों का फ़ायदा होता है, और इसे करें। ये 5 आसन जो हैं वज्रासन के ही निमित्त हैं, कभी भी कर सकते हैं।